डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उदयपुर आएंगे पंजाब और राजस्थान के राज्यपाल। पंडित दीनदयाल एकात्म मानव दर्शन हीरक जयंती समारोह में होंगे शामिल। देश भर के विद्वान वक्ता भी होंगे शामिल। झालरापाटन के द्वारकाधीश मंदिर में गंगा दशमी महोत्सव की धूम, नौका विहार और दीपदान होगा। मंत्री ओटाराम देवासी रहेंगे मौजूद। राजस्थान के 119 हॉस्पिटल और दवा दुकानें आरजीएचएस से बाहर। जयपुर के 10 अस्पताल भी ब्लॉक लिस्ट में। लंबे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे अस्पताल। सीकर का तापमान माउंट आबू से कम। बाढ़ जैसे हालात बने जयपुर में। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही बारिश। श्रीगंगानगर में ओले गिरे। अनूपगढ़ में ढहे मकान। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राजस्थान में लिया गया फैसला। आज और 5 जून को अस्पतालों में होगी मॉक ड्रिल। केंद्र ने जारी किए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। बेमेतरा टाउन हॉल में किसान मेला सह संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी और जैविक खाद से बेहतर पैदावार के बारे में जानकारी दी। साजा विधायक ईश्वर साहू और बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने केंद्र और राज्य सरकार की किसानी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान हितग्राहियों को कृषि उपकरण और बीज भी वितरित किए गए। विकसित कृषि संकल्प भारत अभियान माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आज बेमेतरा जिला में किसान संगोष्ठी और किसान मेला का आयोजन किया गया। ऐसा विकसित किसान बनाने के लिए माननीय मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ष साल के 365 दिन अगर कोई चिंता कर रही है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी लगातार किसान के हित में चिंता कर रहे हैं। अभी वैज्ञानिक आए तो किसान भाई वाला खेती के बारे में जानकारी दी कि कौन सा मौसम में कौन सा समय में खाद डालना है, बीज डालना है, पानी डालना है, पानी की बचत कैसे करना है। कृषि और किसानों को संपन्न बनाने के दृष्टिकोण से भारत सरकार के द्वारा बड़ा कदम उठाते हुए अभियान प्रारंभ किया गया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसके तहत कृषि अधिकारी और कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव में जा रही किसानों को जानकारी दे रही है। विकसित कृषि संकल्प भारत अभियान माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। बिलासपुर प्रवास के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत में सबसे अधिक खतरा बस्तर क्षेत्र में। उन्होंने घोषणा की विचशपुर के कुनकुरु में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी चर्च के सामने कथा करेंगे। इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने शास्त्री के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि साधु संतों को जनमानस में शांति और दिशा देने का काम करना चाहिए। साथ ही वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि धर्मांतर पर चिंता स्वाभाविक है और समाज की जागरूकता ही इसे रोक सकती है। उन्होंने शास्त्री के प्रयासों का समर्थन किया और स्वागत किया। साधु संत ऋषि मनीषी ये लोग सामान्य जनजीवन से इनका सोचने का करने का अंदाज ऊंचा रहता है। आग्रह है इनसे कि आप जो करने जा रहे हैं उसमें पुनः विचार करें। साधु संत ऋषि। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के आर्थिक हितों को पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने हाल ही में 81,735 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि राज्यों को आवंटित की, जिसमें छत्तीसगढ़ को लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं। बता दें कि वित्त मंत्री ने इसे सहकारी संघवाद को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया और ये कहा कि ये राशि राज्य की विभिन्न परियोजनाओं और जरूरतों को पूरा करने में मददगार होंगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की नीति में सकारात्मक बदलावों की सराहना की, जिससे राज्यों की शिकायतें कम हुई और केंद्र राज्य संबंध बेहतर हुए हैं।
लगभग 82,000 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त केंद्र के द्वारा आवंटित की गई है। इसी क्रम में हमारे छत्तीसगढ़ को लगभग 2,800 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई है। इसके लिए हम, हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, हम सब लोग और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और ये निश्चित रूप से सहकारी संघवाद का विशेष उदाहरण नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से ये स्थापित होता जा रहा है। पहले 32% ग्रांट मिलता था राज्यों को, उसे सीधे बढ़ाकर मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10% बढ़ाकर 42% सीधा कर दिए और राज्यों को मजबूत करने का काम उन्होंने किया। और सहकारी संघवाद का एक नया इतिहास नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में प्रारंभ हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को विशेष रूप से धन्यवाद। देश रायपुर के पंडरी इलाके में महिला की चैन छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 2 जून की सुबह मंदिर जाते समय हुई थी। आरोपी रितेश नेताम को क्राइम ब्रांच और सिविल लाइन थाना पुलिस ने पकड़ा। आरोपी के पास से 90,000 की सोने की चैन बरामद हुई है। पहले भी चोरी और मारपीट के मामलों में आरोपी जेल जा चुका है। रोड पर दिनांक 1 और 2 की दरमियानी सुबह के तड़के एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक महिला को धक्का देकर के उसके गले से सोने की चैन छीन ली गई थी, जिस पर सूचना पाते ही थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर लगातार आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जहां पर क्राइम की टीम और सिविल लाइन थाने की टीम ने मिलकर के आरोपी को ढूंढ निकाला, जिसमें आरोपी की पहचान रितेश नेताम के रूप में हुई है। आरोपी के कब्जे से जो चेन छीनी गई थी वो जब्त की गई है और उसको जेल भेजा गया। थाना सिविल लाइन के अंतर्गत शंकर बिलासपुर जिले में स्थित जिला पुरातत्व संग्रहालय 4 शताब्दी से संरक्षित है। यहाँ पहली शताब्दी से लेकर अब तक की प्रस्तर प्रतिमाओं को सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में पूरे जिले से प्राप्त मूर्तियां और प्रस्तर स्थापत्य कला को समेटा गया है। इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त और जैन संप्रदाय के स्थापत्य कला और संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया गया है। यहाँ आने वाले छात्रों और दर्शकों को भारत की प्राचीन कला के बारे में जानने का अवसर मिला है और यह अनुभव बेहद रोमांचक होता है। मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कुंवरपुर वन परिक्षेत्र में बन रहे एनीकट के निर्माण को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के पत्थरों को क्रशर गिट्टी बनाकर उपयोग किया जा रहा है और रेंजर्स स्वयं एनीकट की तीसरी बार बना रहे हैं। ग्रामीणों ने निर्माण की गुणवत्ता पर असंतोष व्यक्त किया और भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। एसडीएम शशि मिश्रा ने कहा कि शिकायत उनके संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन मामलों की जांच कराएंगे और आवश्यक कार्यवाही भी होगी। मनेन्द्रगढ़ जिले में पहले भी ऐसे स्तरहीन कार्यों के मामले सामने आ चुके हैं। ये मामला वन परिक्षेत्र कुंवरपुर की है और ग्राम कुदरा की है। वन विभाग के द्वारा वहाँ पे एनीकट निर्माण बनाया गया था जो गुणवत्ता विहीन था और विगत साल वो पूरी तरह से क्षति हो गया था। इस बार भी मैं सुना हूँ कि वो जंगल की गिट्टी से उसको लिपापोती कर रहे हैं। यह बहुत ही गलत है और मैंने यह भी पिछले बार भी देखा था कि वहाँ पे स्वीकृति बोर्ड कुछ लिखा वगैरह नहीं है। तो इस तरह से ये लोग गड़बड़ सड़बड़ कर रहे हैं। हम लोग भी मांग करेंगे, उनकी जांच कमेटी बैठवाएंगे कि ऐसे अगर गुणवत्ता विहीन काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई हो ताकि गुणवत्ता पूर्वक काम हो सके और गांव के हित में वो काम लग सके। मुझे ऐसी कोई शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन आपके माध्यम से मुझे मालूम चला कि ग्राम पंचायत कुदरा में बघौ नाला में एनीकट निर्माण किया जा रहा है और यदि वहाँ एस्टीमेट के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया जा रहा है तो उसकी जांच करा ली जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।